गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू वीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा द्विआधारी संक्रिया। जैसे कि इससे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ द्विआधार होंगे। तो अगर हम देखें कि यदि अपने पास एक समुच्चय है S, यदि S एक एरिक समुच्चय, एरिक मतलब खाली नहीं, एरिक समुच्चय है, तो S क्रॉस S से S में परिभाषित एक फलन है, उसको हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। अर्थात हम कहेंगे कि S है वो एक एरिक समुच्चय जिसमें खूब सारे अवयव है। तो यहाँ एक युग्म के लिए, क्योंकि S क्रॉस S हो गया, तो एक युग्म के लिए हमें एक अद्वितीय अवयव मिलेगा, वो द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया कहलाएगा। इस जो द्विआधारी संक्रिया है उसे हम स्टार प्लस या फिर इस तरीके से O से दर्शाते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा जो होगी वो ये होगी कि समुच्चय S में स्टार द्विआधारी संक्रिया, स्टार द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसमें दो अवयवों का एक ही अद्वितीय अवयव प्राप्त होगा। दो अवयवों के लिए हम कहें एक ही अद्वितीय अवयव प्राप्त हो, वह द्विआधारी संक्रिया या द्विआधारी नियम होता है। अगर हम गणितीय निरूपण की बात करें तो A बिलोंग्स टू S और B बिलोंग्स टू S तथा A स्टार B बिलोंग्स टू अगर S हो जाए तो हम कहेंगे यह द्विआधारी संक्रिया है। यहां हम संक्रिया को स्टार से लिखेंगे तो हम कहेंगे कि स्टार एक इस प्रकार है कि A बिलोंग्स टू S और B बिलोंग्स टू S है, तो A स्टार B बिलोंग्स टू S हो जाएगी। जैसे हम अगर इसके उदाहरण से बात करें तो इस समुच्चय Z में अगर हम बात करें कि अगर A बिलोंग्स टू Z है, B बिलोंग्स टू Z है, तो हम बात करें योग के लिए, तो योग के लिए हम जानते हैं कि A प्लस B बिलोंग्स टू Z होगा। अगर हम बात करें कि A बिलोंग्स टू Z, B बिलोंग्स टू Z और A माइनस B बिलोंग्स टू भी Z होगा, तो यह योग और वैकलन। तथा तीसरा अगर हम बात करें A बिलोंग्स टू Z, B बिलोंग्स टू Z, तो A गुणा B बिलोंग्स टू Z होगा। लेकिन अगर हम बात करें A बिलोंग्स टू Z, B बिलोंग्स टू Z, तो A बटा B मतलब भाग बिलोंग्स टू Z होगा या नहीं होगा, तो ये आवश्यक नहीं है कि ये बिलोंग्स टू Z होगा या नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ A का मान हमने 1 लिया और B का मान हमने 2 लिया, तो 1 बिलोंग्स टू Z और 2 बिलोंग्स टू Z होता है, तो 1 प्लस 2 Z में विद्यमान होगा, क्योंकि 1 प्लस 2 बराबर 3, तो 3 Z में विद्यमान होगा, तो हम कहेंगे यह द्विआधारी संक्रिया योग के लिए पूर्णांकों में द्विआधारी संक्रिया होगी। दूसरा अगर हम बात करें A बराबर 1 है, B बराबर 2 है, 1 माइनस 2 होता है -1, तो -1 बिलोंग्स टू Z, तो हम कहेंगे कि यह वैकलन के लिए पूर्णांकों में द्विआधारी संक्रिया होती है। तीसरा अगर 1 बिलोंग्स टू Z, 2 बिलोंग्स टू Z, तो 1 गुणा 2 बराबर 2 होता है, 2 भी Z में विद्यमान होता है, तो हम कहेंगे कि गुणन के लिए भी द्विआधारी संक्रिया होगी। चौथा अगर हम बात करें 1 बिलोंग्स टू Z, 2 बिलोंग्स टू Z, तो 1 बटा 2 Z में विद्यमान नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि द्विआधारी संक्रिया भाग के लिए पूर्णांकों में लागू नहीं होगी। यह द्विआधारी संक्रिया है। अब हम इसके बाद में पढ़ते हैं द्विआधारी संक्रिया के प्रकार। द्विआधारी संक्रिया के जो प्रकार है उसमें हम पहला पढ़ते हैं क्रम नियम।
कर्म विनिमय में हम दो अवयव लेंगे ए बी बिलोंग्स टू एस, कोई समुच्चय में से दो अवयव ले लिए, जिसमें हम कहेंगे कि यदि ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों का मान अगर बराबर है तो द्विआधारी संक्रिया में कर्म विनिमय नियम का पालन होगा। दूसरा जो है वो साचार्य में हमने पढ़ा है पहले भी कि ए बी सी तीन अवयव लेंगे एस में, यदि ए स्टार बी स्टार सी तथा ए स्टार बी स्टार सी के अगर बराबर हो तो हम कहेंगे द्विआधारी संक्रिया में साचार्य नियम का पालन होगा। थर्ड है तत्समक अवयव। हमें क्या करना है? तत्समक अवयव। यदि हम बात करें द्विआधारी संक्रिया में तत्समक अवयव अपने पास ई है तो ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, इसमें दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष अर्थात लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का मान ए के बराबर आना चाहिए। ए स्टार ई और ई स्टार ए का मान ए के बराबर हो। लास्ट जो चौथा है वो है प्रतिलोम अवयव। अगर हम बात करें कि द्विआधारी संक्रिया है उसका प्रतिलोम अवयव अगर हम अक्ष से लिखें, अक्ष से, तो ए स्टार अक्ष बराबर ई हो तो अक्ष यहां पर प्रतिलोम अवयव होगा। यह है द्विआधारी संक्रिया के प्रकार। इसके बाद में हम एक्सरसाइज देखते हैं 1.3 के एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें यह कहता है कि ए स्टार बी बराबर ए है एन में, एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, उस एन में ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो अगर हम बात करें ए स्टार बी बराबर ए, जैसे अगर मान लो हमने ए बराबर 1 लिया, बी बराबर 5 रख लिया, तो यहाँ ये पड़ेगा 1 स्टार 5 बराबर 1। अगर ये ए एन में विद्यमान है तो यही ए यहाँ आना है तो ये भी एन में विद्यमान होगा। तो हम कहेंगे कि यदि ए बिलोंग्स टू एन है, बी बिलोंग्स टू एन है, तो ए स्टार बी भी एन में विद्यमान होगा, इसलिए यह एक द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया है। एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें यह कहता है कि ए स्टार बी, जैसे हम देखते हैं ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 3, ये भी एन में। अब यहां देखिए अगर मान लो ए बराबर हमने 1 लिया जो कि एन में विद्यमान है, बी बराबर भी 1 लिया जो कि एन में विद्यमान है, तो अब हम देखते हैं कि ए बराबर 1 स्टार बी बराबर 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 3, 1 और 1 2 माइनस 3 माइनस 1 आया जो कि एन में विद्यमान नहीं है, इसलिए यह एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसके बारे में हम कहेंगे कि यहाँ ए बिलोंग्स टू एन है, बी बिलोंग्स टू एन है, लेकिन ए स्टार बी वो एन में विद्यमान नहीं है, इसलिए यह एक द्विआधारी संक्रिया नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कर्म विनिमयता और साचार्यता के एग्जाम्पल, जिसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें यह कहता है कि सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें फर्स्ट पार्ट है अपने पास कि एक स्टार ए स्टार बी बराबर यहाँ है 2 की घात ए बी जहां एन में। तो यहां अगर हम देखें कर्म विनिमयता और साचार्यता। कर्म विनिमयता, सबसे पहले कर्म विनिमय नियम होता है कि यदि ए बी इसमें 2 अवयव लेंगे एन में विद्यमान होगा, यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो तो हम बात करेंगे कि ये कर्म विनिमय नियम है। तो ए स्टार बी का मान दिया हुआ है 2 की घात ए बी, तो बी स्टार ए बराबर क्या होगा? बी स्टार ए बराबर होगा 2 की घात बी ए की जगह बी की जगह ए, तो हम कहेंगे कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है। तो यह कर्म विनिमय नियम है। इसी तरीके से अगला साचार्य में हम पढ़ेंगे ए स्टार बी स्टार सी बराबर होगा ए स्टार बी स्टार सी, ये होता है साचार्य नियम। अगर हम इसकी लेफ्ट साइड की बात करें
तो लेफ्ट साइड है अपने पास a स्टार b स्टार c। a स्टार b का मान है 2 की घात ab और स्टार c, एक स्टार हटा दिया। अब यहां देखते हैं ये a और ये स्टार और ये b, तो ये बनेगा 2 की घात a गुणा b। इसी तरीके से राइट साइड अपने पास है a स्टार b स्टार c, a स्टार। अब यहां देखें a स्टार b बराबर 2 की घात a b है, तो b स्टार c का मान होगा 2 की घात b c। अब यहां एक स्टार हट गया, एक बार संक्रिया लग गई। अब यहां दूसरी बार संक्रिया लगाएंगे, दूसरी बार जो संक्रिया होगी वो यहां पहला आधार तो a है लेकिन दूसरा आधार है वो 2 की घात b c है, तो यहां हो जाएगा 2 की घात a गुणा दूसरा आधार मतलब 2 की घात b c। और यहां ये देखो ये दोनों मान बराबर नहीं है, अतः यहां साचल्य नियम का पालन नहीं होता है। तीसरा जो एग्जांपल है वो ये कहता है कि यदि a स्टार b बराबर a प्लस b प्लस 1, जहां एवरी a b बिलोंग्स टू z, a b पूर्णांक में विद्यमान है, तो तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। तो यहां सबसे पहले देखते हैं तत्समक अवयव। हमने पढ़ा कि यदि तत्समक अवयव है E हो तो इसकी जो परिभाषा होती है वो a स्टार e बराबर e स्टार a। दक्षिण पक्ष वाम पक्ष दोनों का मान a के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं a स्टार e बराबर a स्टार b बराबर a प्लस b प्लस 1 है, अर्थात पहला आधार और दूसरा आधार बराबर पहला प्लस दूसरा प्लस 1। इसी तरीके से पहला प्लस दूसरा प्लस 1 बराबर a आया, ये a से a कैंसिल हो गए, तो e बराबर -1। इसी तरीके से अगला हम देखते हैं कि E स्टार A का मान भी A होना चाहिए। E स्टार A, तो यहां से अगर हम संक्रिया लगाएंगे तो ये बनेगा पहला आधार प्लस दूसरा आधार प्लस 1 बराबर A, ये A कैंसिल, E बराबर -1। दोनों तरफ से E का मान -1 आया, अर्थात तत्समक अवयव जिसको हम E से लिख रहे हैं, तत्समक अवयव E बराबर -1 है, क्योंकि कोई भी द्विआधारी संक्रिया हो उसका तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। दूसरा हम देखते हैं प्रतिलोम। हमने प्रतिलोम के बारे में पढ़ा कि प्रतिलोम अवयव अगर हम अक्ष माने अक्ष, तो इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है a स्टार अक्ष बराबर e। यहां अगर हम बात करें इस सवाल में जो अपने पास दे रखा है a स्टार b बराबर a प्लस b प्लस 1, अर्थात a प्लस b प्लस 1 बराबर e का मान क्या है -1। तो यहां से हमें मान निकालना है अक्ष का, तो a प्लस अक्ष ये a किधर जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा -2। तो अक्ष बराबर अपने पास आया -2 -1, जहां एवरी a बिलोंग्स टू z, अर्थात प्रतिलोम अवयव का मान आया -2 a बिलोंग्स टू z। ये होता है प्रतिलोम अवयव। तो ये तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव का ये एग्जांपल हो गया। ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो हमें कमेंट में बताइएगा।